मोदी देखते रह गए और विपक्ष के नेताओं ने अपनी एकजुटता के लिए संसद के पहले ही बड़ी बैठक कर ली, देखते ही देखते। दरअसल मोदी के जिस मित्र ने इन सभी विरोधियों को एक साथ बुलाया था, उसके बाद ये सभी मिलकर आपस में एक अलग ही रणनीति करने लगे। नरेंद्र मोदी, बीजेपी सब हैरान। और ये बैठक कहां हो रही है? जहां बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के खासम खास की जहां सरकार है, ठीक वहीं पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने अब नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ बड़ी रणनीति बना ली है। लोकसभा चुनाव 2024 का जब खत्म हुआ तो चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो विपक्षी गठबंधन के लिए बेहतर रिजल्ट, लेकिन सरकार बनाने के हिसाब से वो रिजल्ट काफी नहीं था। लेकिन विपक्षी एकजुटता ने यह एहसास कराया देश के अंदर कि विपक्षी एकजुटता अगर पूरी मौजूदगी के साथ अगर इसी तरीके से आगे बने रहें तो इसका फायदा उनको होगा और उनके सबसे बड़े विरोधी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया जा सकता है। जिस नरेंद्र मोदी और भाजपा को कहा जाता था कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब यह तय हो गया कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। इसके लिए बीजेपी को रोकने की कोशिश में तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता एक हुए। लेकिन आज हम ये क्यों चर्चा करें वो हम बताना चाहते हैं। दरअसल आज देश भर के तमाम गैर कांग्रेसी नेता मुंबई में हैं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। दरअसल मुंबई में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होनी है। और इस शादी में शामिल होने के लिए देश भर के बड़े शख्सियत, सियासत से ताल्लुक रखने वाले, बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले, समाज की हर तबके में नाम और शुमार कमाने वाले व्यक्ति इन गेस्ट मेहमानों के लिस्ट में शामिल है। और इसी में आज नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो सब मेहमान बनकर पहुंच गए, जिसके ऊपर यह आरोप लगता रहा कि वो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दोस्त है, मददगार है, उसी मददगार के यहां। लेकिन यह क्या हुआ? सबको लग रहा था कि मुकेश अंबानी ने निमंत्रण दिया है तो जो विपक्ष के नेता पहुंचेंगे वो शादी में शामिल होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और वापस चले आएंगे। लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने तो एक अलग ही खेल कर दिया। मोदी को उम्मीद नहीं थी। खबर यह निकल के आई कि मोदी आज विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा देखकर आज वो कार्यक्रम में शामिल होने ही नहीं जाएंगे। खबर तो ये आ रही कि बीजेपी के होश उठ गया है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर आज विधान परिषद के लिए वोटिंग हो रही थी और इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो, और शरद पवार गुट, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सभी गैर कांग्रेसी नेता लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पहली बार फेस टू फेस, 1-to-1 कर रहे थे। और ममता बनर्जी सभी नेताओं से मिल रही थी और इन सबकी मुलाकात हो गई। इधर लालू भी पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी भी पहुंचे हुए हैं, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, कुछ विपक्ष के नेता पहुंचने वाले हैं। ये खेल हो गया और ये खेल महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। और जैसे इस बात की जानकारी बाहर पहुंची, बीजेपी के हाथ पांव फूल गए। सरकार के तमाम जो लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के, उनके कान खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी के दिल्ली तक कार्यालय में यह बात पहुंच गई कि विपक्ष के नेता, क्योंकि संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, पूरी बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टियां या एनडीए गठबंधन उसमें व्यस्त है बजट बनाने में। और जब बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर, हालांकि अभी जो बैठक हुई है इससे कांग्रेस भी हैरान है कि मेरे बगैर ही विपक्षी दलों की एकजुटता की बैठक हो रही है। कांग्रेस इस बैठक में नहीं है, बीजेपी का कोई नहीं है, तो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी नेताओं की बैठक हो गई। ये चौंकाने वाली खबर थी कि मुंबई के अंदर यह बैठक हो रही है। और ये तब हो रहा है जब मुकेश अंबानी ने सबको बुलाया है। ममता बनर्जी, अखिलेश, उद्धव, शरद पवार सब रणनीति बना रहे हैं कैसे बीजेपी को रोका जाए, कैसे कांग्रेस को भी बताया जाए कि विपक्ष में हमारे तेवर मजबूत हैं। और इन तमाम खबरों के बीच जो खबर बड़ी निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर सत्तारूढ़ दल
तमाम सत्ताधारी पार्टियां देखती रह गई और ममता, अखिलेश सहित गैर कांग्रेसी विपक्ष के नेताओं ने बैठक कर लिया देखते ही देखते। और यह बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में बातें भले ही औपचारिक तौर पर सियासत से जुड़े कोई बड़े फैसले वाले नहीं हुए होंगे, लेकिन यह एकजुटता दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुसीबत में डाल सकता है। दरअसल इस बार बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है ना, वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नायडू के बैसाखी पर टिके हुए हैं। और दोनों ने जिस तरीके से अपने अपने राज्य के लिए, विकास के लिए, उनकी राज्य के तरक्की के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो दबाव डालने की शुरुआत की है ना, उससे मोदी पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाए हैं। और बजट सत्र के पहले इस तरीके से मुलाकात ये बता रहा है कि देश के अंदर सियासत में नया खेल होने वाला है। भाजपा के साथ कांग्रेस भी हैरान होने वाली है। और इसकी शुरुआत मुंबई से दीदी ने कर दिया है। अब खेला कैसा खेला जाता है वो देखा जाएगा, क्योंकि ऐलान खेला का ही हुआ है, आगाज बाकी है।